ਅਸਲ ਕੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜੀ ਮੈਂ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ और मैं इस टाइम लाहौर FIA ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 3-4-5 ਦਿਨ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਣੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੱਕ लेकिन मेरे घर प्रॉब्लम शुरू हो गई है। सजाद जानी पर घटिया इल्जामात लगाने वाले तमाम यूट्यूबर्स के गिर्द घेरा तंग। सजाद जानी ने किस बड़े यूट्यूबर के खिलाफ FIA में दरखास्त दी है और ये ज़रूरत क्यों पेश आई, यानी कि सब फड़े जाएंगे। ये तमाम दास्तान जानिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन सजाद जानी, जिनका एक तनाज़ा उनकी साबका अहलिया अबीरा खान के साथ बड़ा गर्दिश में रहा और लोग ये कहते रहे कि सजाद जानी पर उनकी बेगम अबीरा खान और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने जो घटिया और ज़ाती नौइयत के इल्ज़ामात लगाए हैं वो यकीनन उनकी साख को ख़राब कर रहे हैं और इस वजह से उनके चैनल को और सजाद जानी की ज़ात को बड़ा नुकसान भी पहुंचा। लेकिन मैं अपने व्यूअर को बताता चलूं कि सजाद जानी के बकौल इन इल्ज़ामात में चूंकि कोई सदाकत नहीं थी और फिर जो FIA की और पुलिस रिपोर्ट की तस्वीर मंजर आम पर लाई वो यकीनन कोर्ट ने बरीउल इल्ज़ाम सजाद जानी को करार दिया था। लेकिन मैं व्यूअर को एक और हकीकत के बारे में बताता चलूं कि सजाद जानी की अहलिया अबीरा खान के बाद उनकी दूसरी बेगम भी मंजर आम पर आई। फिर ये मामला टॉप ट्रेंडिंग में वहां से आया जिससे सजाद जानी को बहुत सी मुश्किलात का सामना पड़ा और जब वो FIA में दरखास्त देने गए तो उन्होंने एक वीडियो बनाई जो हम आपको आखिर में दिखाते भी हैं। लेकिन उस वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं अपने आप पर तो जुल्म और जबर बर्दाश्त कर सकता, जो मेरी ज़ात के साथ इन्होंने इल्ज़ामात जोड़े मुझे भले ही तकलीफ हुई लेकिन मैं खामोश रहा। मैंने जिस कौम को हंसाया है वो आज मेरी जान लेने के दर पे है। व्यूअर यहाँ पर उसके साथ साथ एक और बात भी हुई कि सजाद जानी के दोस्तों ने उनके घर वालों को फ़ोन करना शुरू किया और जब उनके घर वालों को फ़ोन करना शुरू किया सजाद जानी की 65 साल की वालदा को भी इससे मुश्किलात हुई और उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर इजहार किया तो जिससे यकीनन उनके दिल पर बहुत बुरा असर हुआ। इस बात ने सजाद जानी को भी अंदर से बड़ा परेशान किया और उसने FIA में जाकर मुख्तलिफ यूट्यूबर्स जिनमें मियाँ मोहम्मद अरशद, जिन्होंने सबसे पहले उनकी बेगम का इंटरव्यू किया था और थंबनेल में घटिया इल्ज़ामात लगाए थे, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करने की दरख्वास्त दी। और फिर वेखो पंजाब नामी एक चैनल जो मुख्तलिफ पंजाबी एक्टर्स के कारनामे बताता है, उन्होंने भी इस मामले को अपनी ज़ात पर लेते हुए आगे बढ़ाया। इसी वजह से उनके खिलाफ भी FIR देने का उनका इरादा था। और जो तीसरा था वो इन्फॉर्मेशन विद फवाज नामी एक चैनल होगा जिसने मुख्तलिफ मकामात पर सजाद जानी के इस मामले के बारे में वीडियो बनाई और अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू दिया जो एक तरफा था। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने जिनमें हसीब खान उर्फ गंदा आंडा और साथ साथ दूसरे एंकर भी जिन्होंने मुख्तलिफ वीडियोस तो बनाई लेकिन दोनों तरफ का मुवक्किफ दिया और अपनी राय को लोगों के सामने रखा और थंबनेल में मुस्बत बात को लोगों के सामने लाए। नाज़रीन और सामीन, यहाँ पर एक और हकीकत भी कि सजाद जानी के इस ज़ाती मामले को जिस दर्जा सोशल मीडिया पर उठाया गया यकीनन ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये इनका ज़ाती और निजी मामला था और उनकी बेगम का ये फ़र्ज़ बनता था कि वो पर्दादारी करे अगर उनमें कुछ वैसे ही ऐसी बातें हुआ करती थी। लेकिन अगर वो इल्ज़ामात और झूठा प्रोपेगेंडा कर रही थी, उनके कैरियर और साख को नुकसान पहुंचा रही थी और बकौल सजाद जानी के कि उनकी इस हरकत की वजह से मेरी वालदा बीमार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार अबीरा खान और वो तमाम यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस मामले को यहाँ तक पहुँचाया। और जाहिर है माँ तो फिर माँ होती है, अब अगर उसके बेटे के खिलाफ कोई ऐसे बोलता रहेगा तो वो किस दर्जा चुप होगी और वो कितने तक चुप होगी। व्यूअर, एक और हकीकत के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं, सजाद जानी के बकौल वो इस मौका पर और इस नहज तक कभी भी ना जाते यहाँ तक उन्हें ले जाया गया, क्योंकि उनकी वालदा उनके घर वाले कोई भी उस शर से महफूज नहीं जो मुख्तलिफ मकामात पर यूट्यूब्स पर फैल चुका है। सजाद जानी के साथ हम मुकम्मल तौर पर इत्तिफाक करते हैं कि यकीनन उनके साथ ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती, क्योंकि मसला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया सी, रोक ही नहीं रहा, हर 2 घंटे बाद वीडियो, हर 2 घंटे बाद वीडियो, कोई प्रूफ नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं हुण जेड़ी एंड तक कानूनी कार्रवाई हुंदी है ना, आखिर तक जिन्नी लीगल तरीके दे नाल सजाद जानी ने जो किया वो उसका ज़ाती फैसला था और ज़ाती मसला था जिससे हमें कोई लेना देना नहीं और हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मेरी तो यही राय है, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।